पहले तक का टॉपिक सारा डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसके बाद में हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता था, इन सब बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है पावर, क्या होती है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब बच्चों को इतना सा है कि आपके घरों में जिस तरीके की जो लाइट आती है उसका हम लोग कुछ पैसे पे करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पैसे पे करने होते हैं हम लोगों को। जो बिल आता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल कहते हैं। तो जो बिल हम लोग पे करते हैं वो किस यूनिट, मतलब कि क्या होता है वो पे करते हो, जो आप वो किस चीज के लिए पे करते हो, तो वो होता है आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किए होते हो, जो यूनिट के अकॉर्डिंग होती है। और 1 यूनिट क्या होता है, ये सब बातें हम लोग इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है बेटा, उसे इसमें बोलेंगे, ये जो यूनिट लिखी है कॉमर्शियल यूनिट, ये इस यूनिट कितने के बराबर होती है, कितनी एनर्जी के बराबर होता है ये यूनिट। इससे पहले हम लोग जानते थे कि पावर क्या होता था, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क। तो ये जो एनर्जी ये है, यही टर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W इज इक्वल टू द पावर इनटू T। वैसे तो वर्क की यूनिट जूल होती थी, क्या होती थी भैया, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, या किसी भी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है भैया। लेकिन अगर हम लोग पावर को किस में ले लें, पावर को वॉट में ना लें, किस में ना लें, वॉट में ना लें, किलो वॉट में ले लें। पावर को किस में लें, पावर को ले लें किलो वॉट में, एंड टाइम को ले लें किसमें, टाइम को ले लें आवर्स में, किसमें, आवर में, घंटों में ले लें इसको, और किलो वॉट में इसको ले लें। तो भैया जो यूनिट वर्क की बनेगी, वही जो यूनिट इसकी बनेगी क्या बनेगी बच्चों, W इज इक्वल टू P इंटू टी, या E इज इक्वल टू W। क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम लोग E लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो E इज इक्वल टू द P इंटू टी। तो पावर की यूनिट अगर हम लोगों ने किलो वॉट में ले ली, किसमें, किलो वॉट में, और टाइम की यूनिट हम लोगों ने आवर में ले ली, तो बच्चों जो यहाँ पे आता है, किसकी एनर्जी की जो यूनिट आती है, किसकी एनर्जी की जो यूनिट आई है किलो वॉट आवर, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। यानी कि जब भी आप लाइट यूज करते हो, घरों में आपके लाइट यूज हो रही होती है, तो जो यूनिट आता है, कहते हैं आप 10 यूनिट आपके घर में क्या हुआ, बिजली खर्चा हुई है ना, तो कितनी एनर्जी लॉस हुई है उसको मेजर करने के लिए 1 यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाती है। जैसे आप टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड मानते हो, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट मेजर करने के लिए किसमें, कि पावर को किलोवाट में और टाइम को अगर आवर में ले ले तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू द 1 किलोवाट इनटू आवर। ये 1 यूनिट है, तो ये एनर्जी की ही यूनिट ना है, तो एनर्जी की ही यूनिट। तो बच्चों इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना पढ़ना है कि सबसे पहले कोई कई सारे बल्ब होंगे, क्या हो सकता है, एक कोई बल्ब होगा जो घर में 4 घंटे चल रहा होगा, ठीक है, एक बल्ब होगा जो 4-5 घंटे जल रहा होगा। फिर उसके बाद में उसमें बोल देगा कि इतने वॉट का है बल्ब का वॉट दे देगा, बता दिया, टाइम बता दिया, और आपसे कहेगा कि कितनी यूनिट एनर्जी वेस्ट होगी, कितनी यूनिट एनर्जी आपने खर्चा किया, ये निकालना होगा इस टॉपिक में हम लोगों को। तो देखते हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों देखिए, हम लोगों ने आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, न्यूमेरिकल है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो हमने आपसे बोला था कि किस तरीके से आएगा, कि हमको एक कोई बल्ब देगा या कोई ऐसी डिवाइस दे देगा जिसका पावर आपको मेंशन होगा, पावर आपको दे रखा है उसने, कितनी देर चल रहा है ये भी मेंशन है। तो एक मतलब 100 वॉट का एक बल्ब है जिससे 1 घंटे हम लोग यूज कर रहे हैं, और बताना क्या है भैया, आपको बताना टोटल कॉस्ट, जब इसको आप यूज करते हो तो आपको कितना बिल देना होगा, बिल मतलब कितना पैसा देना होगा, जितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, यूज कर रहे होगे, उस टाइम पे उस एनर्जी के बदले में आप कितना पैसा देंगे सामने वाले को। जो भी आपके पास में आता है, जो बिजली का बिल लेने आता है, तो आप जो भी पैसे बिल या दोगे वही बताना है आपको। तो बेटा 30 डेज जब आप यूज कर रहे हो तब बताना है, मतलब कि एक दिन का कितना, जब आप 1 यूनिट यूज करते हो, दिन का नहीं, 1 यूनिट यूज करने का 7 रुपए का, कितने रुपए भैया, 7 रुपए आपको देना होता है हर 1 यूनिट पे,
हर यूनिट पे एक कितना 7 रुपए देना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेंगे, कितनी एनर्जी यूज हुई है और कितने दिन चली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 30 दिनों में कितनी एनर्जी यूज की गई है वो पता चल जाएगा और उसको यूनिट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का पावर इनटू टाइम। तो भैया क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पावर इनटू टाइम होता था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पावर इनटू टाइम। पावर किसमें होनी चाहिए थी, किलोवाट में, और यहाँ कितने में है, वॉट में है। तो बेटा आपको पता होगा 1 किलोवाट बराबर कितने वॉट के, 10 टू द पावर 3 वॉट के ना। तो अगर वॉट में लाना है 1 वॉट बराबर कितना होगा, वैसे तो आपको निकालना कितना है 100 वॉट बराबर। तो अगर आपको 1 वॉट बराबर निकालना होगा तो कितना है 1/100 टू 10 टू द पावर 3 या 1000 किलोवाट। और आपको निकालना कितने वॉट में है, 100 वॉट में। कितने वॉट में, 100 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, तो 100 अपॉन में 1000 किलोवाट नहीं हो जाएगा। तो सिमिलर बेटा यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। क्या कर दिया जाएगा कि पावर को किलो वॉट में बदलना होगा, टाइम तो पावर में दिया ही हुआ था भैया। क्या किया जाएगा, ये 100 वॉट था, किलो वॉट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। तो बेटा ये सब मतलब है, डायरेक्ट याद रखिए कि वॉट में दिया हो, किलो वॉट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे भैया। हम लोग पास टाइम दिया हुआ है 1 आवर, जो कि आवर में ही रखना होता है, तो 1 आवर। तो बेटा आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है, 0 से 2 जीरो जाएंगे, 0.1 देखिए किलोवाट आवर। ये बेटा 0.1 किलोवाट आवर था यूज किया हुआ एनर्जी। अब बेटा आपको ये पता है कितने दिनों चलेगा, ये तो एक दिन का हुआ ना, एक दिन में 1 घंटे चलता है तो 1 दिन का हो गया। लेकिन ऐसा प्रोसेस कितने दिन चल रही है, 30 दिन चले तब हमें पूरा पैसा बताना होगा। तो पहले तो बेटा ये बात पता लगी कितनी यूनिट यूज होती है एक दिन में। बेटा इसको आप जानते हो यूनिट में कन्वर्ट हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू द 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इतने किलोवाट आवर अगर लिखना है बेटा आपको पता चल गया है कि 0.1 किलोवाट आवर लिखना है, 0.1 यूनिट लिख दीजिए, 0.1 यूनिट चाहे लिख दीजिए। अब 30 डेज के लिए यूज होता है, तो फॉर 30 डेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ई टोटल फॉर 30 डेज, इसको ई टोटल मतलब 30 डेज में कितनी एनर्जी यूज हो रही होगी। तो बेटा 0.1 इंटू 30 यूनिट, तो कितनी आ गई भैया 3 यूनिट। कितना आ जाएगा 3 यूनिट टोटल एनर्जी। और बेटा आपको बताना क्या था, टोटल एनर्जी पता चल चुकी है 3 यूनिट आई है। बताना ये था अगर रेट 7 रुपए पर यूनिट का हो तो टोटल कॉस्ट कितना देंगे, टोटल बिल कितना देना होगा। बेटा कितना आसान हो गया, हमको टोटल एनर्जी पता चल गई, कितना ई टोटल पता है, टोटल एनर्जी कितनी है 3 यूनिट। पर यूनिट पे 7 रुपए देना है तो 3 यूनिट के लिए 1 यूनिट पे 7 तो 3 यूनिट पे और 3 यूनिट आपको बिल कितना पे करना होगा, बिल या टोटल कॉस्ट कितना पे करना होगा। देखिए 7 इंटू कितना यूनिट 3 यूनिट 21 रुपीज, हमको कितने रुपए देना होगा 21 रुपए हम लोगों को पे करना होगा। बच्चों मैंने आप लोगों के सामने देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही बेस्ड हैं और पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और आप नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं किस तरीके से इन सब टाइप के क्वेश्चंस पे अप्रोच की जाए। तो बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है पहले उस पर फोकस करेंगे। दिया हुआ ये है कि एक बल्ब है जो 200 वोल्ट का है, जिसके रेजिस्टेंस दे रखा है हमको 100 ओम का है और टाइम कितने 1 घंटे के लिए जलाया गया है, 1 घंटे के लिए जलाया गया है। कह रहा है कि 3 रुपए पर यूनिट का चार्ज लेता है वो, जो भी लाइट जो कनेक्शन किया गया है उस पर बोला गया है कि जब आप 1 यूनिट बिल मतलब 1 यूनिट एनर्जी खर्चा कर दोगे भैया तो आपको 3 रुपए देना पड़ेगा हमको। और बताना है टोटल बिल, टोटल बिल बनाना है हमको कि कितना रुपए खर्चा कर रहा होगा अगर ये 1 घंटे चल रहा होगा। तो 1 घंटे चलने की वजह से हमें कितना पैसा देना होगा हमको ये बताना है। इसमें 30 दिन के लिए नहीं कहा गया है, इसमें सिर्फ बताना ये है कि अगर 1 घंटे चल रहा हो तो क्या होगा, कितना पैसा हम लोगों को देना होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे और फिर उस क्वेश्चन में चलेंगे। तो बच्चों पहले जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया था, हमको वोल्ट पावर वोल्ट पता है यानी कि कितनी वोल्टेज का है, रेजिस्टेंस पता है और टाइम पता है। और हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला था
पावर इनटू में टी, जहां पे पावर किलोवाट में और टाइम आवर में होता था। और बेटा देखिए यहाँ पावर तो लिखा नहीं है, पावर निकालने का फॉर्मूला था P इक्वल टू द VI, पावर इक्वल टू द VI। तो बेटा यहाँ पे हम लोग पहले पावर निकाल लेते हैं और उसको किलोवाट आवर में बदल देते हैं, किलोवाट में बदलेंगे और आवर तो टाइम तो आवर में दिया ही हुआ है। तो बेटा पावर निकालेंगे, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 200 वोल्ट इनटू में करंट, देखो वोल्ट में है और करंट हमें नहीं पता, हमें करंट भी नहीं पता है, हमें करंट भी नहीं पता है। तो बेटा जब करंट भी नहीं पता, देखिए क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो गया, करंट भी नहीं पता है तो I इक्वल टू द V बाई R तो पढ़ रखा है ना, I इक्वल टू V बाई R, ठीक है ओम्स लॉ से। तो बेटा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमको करंट भी नहीं पता, तो फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर, या फिर I की वैल्यू पुट करते ही V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू द V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए V भी पता है, R भी पता है, पावर हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगी भैया। तो देखिए V का मतलब 200 कितना 200 का होल स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस है 100, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 100 का था। तो पावर अब हम लोग निकाल नहीं लेंगे बेटा, 2 2 जा 4 और ये 10 की पावर 2 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो बेटा फाइनली 10 की 4 नहीं बन जाएगा, 10 का 4 अपॉन में 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेटा ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 की 2 हो जाएगा, 10 का 2 का पावर करेंगे 10 की 4 बनेगा, और यहाँ पे ये 10 की 2 है, 10 की पावर 2 इसको हम ऐसे बोलेंगे। अब बेटा इसको कट कर लेंगे, 10 का 2 बच जाएगा, कितना 10 का 2, यानी कि पावर जो हमारे पास में आएगी वो 400 वाट का आ जाएगा, कितने 400 वाट की पावर आ जाएगी। अब बच्चों जैसे हमको पावर पता चल गया है, जैसे ही हम लोगों को पावर पता चल जाएगा वो भी वाट में, हमको बदलना क्या होगा किलोवाट में। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसको बदलेंगे किलोवाट में, तो 400 बटे में अपॉन में 1000 इनटू में आवर कितना है 1 घंटे, कितने घंटे चलता है 1 घंटे चलता है। अब बेटा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आया, कितनी एनर्जी यूज करी हुई आपने, एनर्जी आपने जो यूज की होगी, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है यहाँ पे वो कितनी है 0.4 किलोवाट आवर, या फिर 0.4 यूनिट, क्या बोलेंगे बेटा उसे, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलना होगा, जैसे जिस तरीके से हम लोगों को क्या करना है बिल पे करना है उस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 0.4 यूनिट, 0.4 यूनिट तो आ गई भैया। और हम लोगों को बोला क्या गया था, क्या बोला गया, बोला ये गया था कि जितनी यूनिट आप बिल पे करोगे, देखो बेटा सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। हम लोगों ने पहले P इक्वल टू VI फॉर्मूला लगाया, जहां पे हम लोगों ने देखा कि करंट पता नहीं थी, करंट पता नहीं थी तो हम लोगों ने I इक्वल टू V बाई R से फॉर्मूला लगा दिया, जो चीजें दिया था उनके टर्म्स में पावर निकाल लिया गया। पावर को निकालने के बाद में ये वॉट में आया है, इतनी एनर्जी आ गई हमारे पास में, और ये यूनिट में है और हमको निकालना था कितने पर यूनिट इतने पैसे देना होगा। तो जब इतनी एनर्जी पे कर रहे होगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तुरंत। भैया क्या करेंगे, टोटल बिल कितना देना होगा, बिल देना होगा हमको कितना 0.4 इनटू में 3, कितना आ जाएगा 4 3 ना, तो 1.2 रुपीस, 1.2 रुपीस हम लोगों को पे करना होगा, है ना बच्चों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि देखिए 0.4 इंटू 3 कर दिया गया। देखिए अपनी जो यूनिट आई थी 0.4 यूनिट आई थी, कितनी एनर्जी आई 0.4 यूनिट। आपको पता है कि एक यूनिट जब आप खर्चा करोगे, 1 यूनिट आप लोग जब एनर्जी लोगे यानी यूज करोगे, जिसको 1 किलोवाट आवर बोलते हो आप लोग, 1 किलोवाट आवर, बेटा उसमें क्या होता है कितना रुपए 3 रुपए देने थे, 3 रुपए देने थे। अब जब 1 यूनिट आपने खर्चा ही नहीं किया, आपने तो 0.4 यूनिट की खर्चा की, तो 0.4 यूनिट के लिए निकाल लीजिए, क्या करेंगे 0.4 यूनिट के लिए, फॉर 0.4 यूनिट, जब 0.4 यूनिट जब इधर 0.4 से मल्टीप्लाई इधर भी 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 0.4, तो देखिए यहाँ नहीं आता है 1.2 RS, तो आपको 1.2 रुपए ही देने होंगे, ठीक है भैया। ये इसका आंसर इस तरीके से। फिर अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक फैन है, क्या है एक फैन है जो कितने आवर चल रहा है 2 घंटे यूज किया जाता है, इसमें करंट जा रही है, इस वायर के थ्रू करंट जा रही है, इसमें कितने एम्पीयर की है 2 एम्पीयर की करंट है, और कितने ओम का है 50 ओम का है। बताया ये गया है कि अगर 5 रुपीस पर यूनिट, अगर एक यूनिट
आप यूज करते हो, यानी कि 1 किलोवाट आवर आपकी एनर्जी यूज होती है तो 5 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो बताना यह है कि टोटल बिल आपको कितना पे करना पड़ेगा जब ये 2 घंटे चलेगा। मतलब एक पंखा है जिसमें 2 एम्पीयर की करंट जा रही थी, जिसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस था। यूनिट बता रखा है कि कितने रुपए देना होगा, 5 रुपए आपको देना होगा पर यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर 2 घंटा चले तो कितना बिल देना होगा आपको ये बताना है। ये फैन चल रहा है, उस पर हमें आंसर बताना है। तो बेटा कुछ नहीं, हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का कि पावर इनटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पावर इनटू टी, वेयर पावर इज इन द किलोवाट आवर, किलोवाट में, और टाइम कितना होता है, आवर में होता है। तो भैया सबसे पहले पावर निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, हमको करंट पता है, क्या क्या पता है, करंट पता है, टाइम पता है, रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V है, हम लोगों को वोल्टेज तो पता नहीं थी, ठीक है। V इज इक्वल टू I R पढ़ रखा है, तो I स्क्वायर इनटू R, पावर का फॉर्मूला देखो मिल गया फट से। V इज इक्वल टू आई आर तो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा भैया, V इज इक्वल टू द आई आर। हमको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। पावर निकालेंगे, I की वैल्यू कितनी है भैया, 2 एम्पीयर की, कितने एम्पीयर की, 2, 2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 50, तो पावर कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 4 5 20 और 200 वाट की क्या आएगी, पावर आ जाएगी। लेकिन हमको पावर किस में रखना होगा, किलोवाट में। बेटा क्वेश्चन करेंगे आप पावर लिखेंगे 200 किलोवाट में करने के लिए करेंगे बेटा क्या 1000 से डिवाइड, और कितने घंटे चलता है, 2 घंटे चलता है। तो बेटा पावर निकल गई, 2 घंटे चल रहा था पंखा, 2 से 0 से 2 0 कट जाएंगे, इधर 4 आएगा, तो E इज इक्वल टू द 0.4 किलोवाट आवर, या फिर भैया क्या आ जाएगा 0.4 यूनिट, कितने यूनिट, 0.4 यूनिट, 0.4 यूनिट आ गया भैया हमारा। एक यूनिट का कितना रुपये देना था, जब एक यूनिट खर्चा करते हो भैया तो 5 रुपये देना है, कितना 5 रुपीज। तो भैया 0.4 यूनिट के लिए कितना देना पड़ेगा, 0.4 यूनिट के लिए देखिए बेटा कच्चा कितना देना होगा हम लोगों को, 0.4 इंटू में 5, 0.4 इंटू में 5। बेटा मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर लिख देता हूँ अगर नीचे नहीं दिख रहा हो बेटा, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा होगा वैसे तो, अगर दिख रहा है बच्चों तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा जाएगा 0.4 यूनिट निकालने के लिए 0.4 इंटू में 5, 5 4 जा 20, कितना जाएगा 20, 5 4 जा 20, यानी कि एक डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए कट जाएगा, यानी कि 2 रुपए हम लोगों को पे करने होंगे। कितने रुपए देना होगा, 2 रुपए हम लोगों